बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डायरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज भी हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले ज़िला राजनपुर के हवाले से हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले जो है 10 साला असद अजीज़ को जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से जो है RPO ने डेरा जो है वहाँ पर उन्होंने नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए ज़िला राजनपुर के DPO को जो है अहम अहकाम दिए गए और जिसकी जानिब जो है उनको यही टास्क दिया गया कि 3 दिन में जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाए। और 3 दिन से पहले ही जो है पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई करके जो है उस मुलज़िम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ज़िला राजनपुर से ये रिपोर्ट्स। चंद दिन पहले राजनपुर के नवाई इलाका नौशहरा शर्की में 10 साला बच्चे असद अजीज को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश को करीबी खेतों में फेंक दिया गया था, जिस पर RPO डेरा ने सख्त नोटिस लेते हुए राजनपुर की पुलिस को 96 घंटों में मुल्ज़मान ट्रेस करने का टास्क दिया था और महर तफ्तीशी टीम भी तश्कील दी थी। महर तफ्तीशी टीम ने DPO फैसल गुलजार की सरबराही में 96 घंटों में मुल्ज़िम ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। DPO राजनपुर और DSP राजनपुर ने अपनी तफ्तीशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्ज़िम, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, वो मकतूल का सगा कज़न है। मुल्ज़िम ने बच्चे से ज्यादती के बाद बच्चे का सर दीवार से मारा, जिससे बच्चा बेहोश हो गया और बाद गला दबाकर बच्चे को कत्ल कर दिया। 2 दिन तक लाश की जगह तब्दील करता रहा, फिर करीबी खेतों में फेंक दिया। मुल्ज़िम की बच्चे से ज्यादती भी साबित हो गई है और मुजरिम की तरफ से अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है। शहरियों और सिविल सोसाइटी ने 3 दिन के अंदर मुल्ज़िम ट्रेस करके गिरफ्तार करने पर पुलिस को खिराजे तहसीन पेश किया और स्टार न्यूज़ को मजलूम वालिदैन की आवाज़ बनने पर भी खिराजे तहसीन पेश किया। DSP राजनपुर और सिविल सोसाइटी ने मजीद स्टार न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुहर्रम को हमें इतला मिली थी भी एक बच्चे की डेड बॉडी नौशहरा शर्की में हमें मिली है। इस इतला पे हम मौके पे गए थे। हमने वहाँ से अपनी इंटरोगेशन का आगाज़ कर दिया था। हमने 4 मुख्तलिफ टीमें बनाई थी। उन 4 टीमों ने दिन रात मेहनत की और हमने अपने ज़िले के काबिल 3 अफसर उस टीमों में शामिल किए थे। टीमों की दिन रात मेहनत से और अल्लाह ताला के करम से हमने वो मुल्ज़िम ट्रेस कर लिया है और मुल्ज़िम हमारे नौशहरा शर्की के दिलखराश वाक़े के ऊपर समाजी तंजीमों ने जब आवाज़ बुलंद की तो RPO DG खान ने DPO राजनपुर से इस केस को हल करने के लिए कहा, जिस पर इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी जो टाइम फ्रेम थी उसके अंदर इस केस को रिज़ॉल्व किया और इस केस को हल करने में ख़ास तौर पर सहाफ़ती तंजीमों और ख़ास तौर पर स्टार न्यूज़ के हम मशकूर हैं, जिन्होंने इस केस को लम्हा बलम्हा चलाया और इसके अंदर जितनी भी मामलात थे उसको हल करने में और कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने में किरदार अदा किया। हम जिसके ऊपर स्टार न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं। हम नौशहरा शर्की के आवाम राजनपुर पुलिस के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बर वक्त टाइम पे 3 दिन के अंदर मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया और ख़ास तौर पर स्टार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो मजलूम वालिदैन की आवाज़ बना। नौशहरा शर्की डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में होने वाले दिलकराश वाक़े पर राजनपुर पुलिस जो कि मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया और इस मौका पर हम स्टार न्यूज़ के जो मजलूम की आवाज़ बनी के शुक्रगुजार। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी, ये जो थी ज़िला राजनपुर से थी, जहाँ पर जो है 10 साला असद अजीज़ को वहाँ पहले तो अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो है उनके साथ ज़्यादती की गई और ज़्यादती करने के बाद उसको जो है कत्ल कर दिया गया, जिसके नतीजे में जो है वहाँ पर इलाका मकीन भी परेशान थे और वो हैरान थे कि ये ऐसा वाक़यात गांव में कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे जो हैं बाहर खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जो है RPO ने फिर जो है इस पर एक्शन लिया और पुलिस ने जो है कार्रवाई की है। ये एक अच्छा इकदाम है जिस पर जो है हमने आज DPO से भी बात की थी। उन्होंने भी कुछ अपना जो है मौक़िफ़ दिया है इस के यही जो सूरत हाल है, वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसके हवाले से भी हमने आपको जो है ये खुसूसी रिपोर्ट में दिखाया। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ज़िला राजनपुर से नुमाइंदा आसिम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम आसिम। हेलो, वालेकुम सलाम जी आसिम, ये 10 साला जो असद अजीज जिसको बड़ी बेरहमी से ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल कयूम साहब, चंद दिन पहले राजनपुर के नवाई इलाका नौशहरा शर्की में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था,
जहां एक 10 साल के बच्चे असद उमर को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और बड़ी बेरहमी से इसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया था। इस पर आरपीओ डेरा ने सख्त नोटिस लेते हुए राजनपुर पुलिस को 96 घंटों का टाइम दिया था मुलजिम ट्रेस करने के लिए। आरपीओ डेरा ने महर हफीज खान की निगरानी में 4 तफ्तीशी टीमें जो हैं वो भी बनाई थी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिम को 96 घंटों के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया है बल्कि इसे गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया है। इस पर डीपीओ राजनपुर डीएसपी सदर मुजाहिद गुरा और इनकी तफ्तीशी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें डीपीओ राजनपुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तफ्तीशी टीम दिन रात मेहनत करके तफ्तीशी टीम ने अपना टास्क पूरा किया है। इस वक्त मुलजिम हमारी तहवील में है। डीपीओ राजनपुर का कहना था कि हम अदालत से इस केस को स्पेशल केस बनाकर 1 महीने में इसका फैसला करने की दरख्वास्त भी करेंगे ताकि जो सफाक कातिल है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी। अच्छा आसिम, ये भी बताएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुलज़िम है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये भी जो है वर्सा का जो मुतासर खानदान है और उसका जो है करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है जिसने जो है इस बच्चे से के साथ जो है ज्यादती की है और उनको कत्ल किया है। जी कयूम साहब बिल्कुल ठीक है। कहा जा रहा है कि जो मुलजिम है ना वो इसका जो बच्चा कत्ल हुआ है असद अजीज, उसका सगा खालाजाद बेटा है, भाई है उसका, उसकी खाला का बेटा है। डीपीओ राजनपुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तफसील बताई है इसके मुताबिक जो मुलजिम है उसकी शिनाख्त जो है मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई है। वो मकतूल का सगा खालाजाद है। मकतूल जो है इसकी दुकान से सौदे लेने गया था। इसने उसे एक बैलाब फुसला कर अपनी नजदीकी बैठक पर ले गया जहां पर इसके साथ बच्चे के साथ इसने वहां जबरदस्ती ज्यादती की। जब बच्चा रोने लगा और उसने कहा कि मैं घर जाके बताऊंगा तो उसने बच्चे को थप्पड़ मारा, वो गिर गया, दीवार सर पर लगने से वो बेहोश हो गया, जिसके बाद मुलजिम ने उसका गला दबाकर उसको हलाक कर दिया। 2 दिन तक लाश को जो छुपाता रहे, जगह चेंज करता रहा। उसके बाद दूसरे दिन जाके उसने लाश को करीबी खेतों में जाकर फेंक दिया। यहाँ तक कि जब बच्चा लापता हुआ तो ये वालिदैन के साथ तलाश में भी साथ पेश रहा था। अच्छा। और जनाजा कुलखानी वगैरह में भी ये मुलजिम जो था उनके साथ था। तो पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो कुछ सवालों के मकसद है, जब अहले इलाका से सवाल किए। एक तो ये विक्टिम था कि इसकी दुकान से सौदे वगैरह लेने गया था। तो पुलिस ने जब लोगों से सवालात करने शुरू किए तो पुलिस को उसी टाइम ही उस पर शक हो गया था। ये इनके रडार में उसी दिन से ही था। जी। अच्छा आसिम, ये भी बताएगा कि ये जो मुलज़िम है ये अकेला मुलज़िम है या इसके साथ कोई और भी था? डीपीओ का मजीद क्या कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी कयूम साहब, डीपीओ राजनपुर और उसकी तफ्तीशी टीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें इन्होंने बताया है कि मुलज़िम मोहम्मद आसिफ जो कि मकतूल का खालाजाद है वो इस में अकेला ही मुलव्वस है। इसकी मकतूल के घर के साथ एक किराना की दुकान थी जिससे बच्चे ने सौदे सलफ लिए थे। तो इसी वजह से वो बैठक पे लेके गया, बच्चे से ज्यादती की। जब उसे डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसी डर से उसने बच्चे को गला दबाकर मार दिया है। डीपीओ राजनपुर का कहना है कि जो मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है उसने अपने जो जुर्म का इकबाल जुर्म भी किया है। उसने कबूल किया है कि वो अकेला था और उसी ने बच्चे को गला दबाकर मारा है और उसे खेतों में फेंका है। जी। अच्छा आसिम, ये भी बताएगा कि ये जो मुलज़िम है मोहम्मद आसिफ जो बता रहे हैं आप, तो ये बताइएगा कि क्या ये इसने जो है ये पहली जो है ये ऐसी घिनौनी हरकत की है या इससे पहले भी ऐसे वाक़यात कर चुका है? ये नहीं कयूम साहब, उसका रिकॉर्ड नहीं है। वो उसकी तकरीबन उम्र, अगर उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल है। अच्छा। तो अब पहले उसका डीपीओ राजनपुर से ये सवाल मीडिया की तरफ से जब किया गया तो उनका भी यही कहना था कि मुलजिम का किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, वैसे मुलजिम जो है ये जो मुलजिम मोहम्मद आसिफ जो है वो गांव में भी जो है बहुत शरीफ था या क्या उसके पीछे क्या मतलब एक किरदार का कैसा था वो? नहीं, गांव में किसी किस्म की उसके रिश्तेदारों से भी हमारी बात है। इस किस्म का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था, ना ही उसकी इस किस्म की कोई कभी बात सामने आई है। मगर इसकी दुकान थी, दुकान चलाता था। अहले मोहल्ला का भी यही कहना था क्योंकि हमें भी यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे भी कि ये
इस तरह कैसे कर सकता है। मगर आजकल मोबाइल यूज करने वाले आपको पता है कि फिर उनके दिमाग का कोई पता नहीं चलता। अच्छा आसम, ये भी बताएगा कि ये जो मुलज़िम है, फिलहाल तो मुलज़िम ही कह सकते हैं, जब अदालत में ये केस जाएगा, आगे तफ्तीश बढ़ेगी, केस चलेगा, फिर जाके साबित होगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट होगी इसकी, उसमें भी पता चल जाएगा। तो ये फोरेंसिक रिपोर्ट जो ऐसी आएगी उसमें भी पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई यही मुलव्वस है या कोई और है। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि ये जो मुलज़िम है ये राजनपुर में ही मौजूद था या इस का ये जो अमल करके जो है ये बाहर चला गया था? ये कयूम साहब, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मुलज़िम जो था वो मकतूल का सगा कज़न था। इसकी दुकान जो है वो मकतूल के घर के पास है, जिससे वो सौदे सलफ लिया करते थे। वारदात के बाद ये मुलज़िम जो है अपनी दुकान पर ही था ताकि किसी को शक ना हो। बच्चे की तलाश करने में भी वर्षा के साथ साथ ही था, नमाज जनाजा कुरान खानी में ये सबके साथ मौजूद था ताकि इस पर किसी किस्म का शक ना हो। जिस वक्त इसे गिरफ्तार किया गया था इस वक्त वो अपने राजनपुर के नवाई इलाका नौशहरा शर्की में अपनी किराना की जो इसकी दुकान है वहाँ पर मौजूद था, जिसे पुलिस के जैसे ही पुलिस के हाथ इस मुलज़िम के खिलाफ सबूत लगे हैं तो फौरन SHO थाना फाजलपुर इसहाक जान जो है वो नफरी समेत जाकर इसे दुकान से ही अरेस्ट किया है। अच्छा, ये भी बताएगा कि ये जो पुलिस का जो इकदाम है ये तो काबिल तारीफ है, लेकिन इस हवाले से जो है जो वहाँ की जो मुतासरा फैमिली है, क्या पुलिस की कार्रवाई से अभी तक मुतमईन है या उनका मजीद क्या कहना है? जी करीम साहब, वर्षा की बात की जाए तो बच्चे के जो वालिद हैं वो तो ताहाल सदमे की वजह से होश व हवास में ही नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकते। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की है मगर उनके वर्षा दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि वो फिलहाल अभी बात करने के काबिल नहीं है। इसके बाकी जो रिश्तेदार हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पुलिस ने दिन रात एक करके जिस तरह मुलज़िम गिरफ्तार किया है इस पर हम DPO राजनपुर और RPO डेरा के शुक्रगुजार हैं। हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की सफाकाना जो हरकत करने वाला है वो इनका अपना ही हो सकता है। पहले ही हम बच्चे के सदमे से शदीद परेशान है, सदमे में, और ये सुनकर मजीद सदमे में इजाफा हो गया है कि इस तरह की सफाक हरकत करने वाला जो है वो इनका अपना ही करीबी है। इसके अलावा कयूम साहब, जो सिविल सोसाइटी है, सियासी व समाजी रहनुमा और शहरियों ने भी पुलिस से राजनपुर की काविशों और इनको खिराज तहसीन पेश किया है। शहरियों का कहना था कि इस किस्म की केसों पर अगर पुलिस इसी तरह मेहनत करती रहे तो मुलज़िम कानून के शिकंजे से भाग नहीं सकेंगे और इस किस्म की वारदातों की शरह में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। इसके अलावा बुरसा और शहरियों ने खास तौर पर जो स्टार न्यूज है उसका भी शुक्रिया अदा किया है कि वो मजलूम वालदैन की जो आवाज बने हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। स्टार न्यूज जो है वो मजलूम वालदैन की आवाज बनाए और शहरियों का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी स्टार न्यूज इसी तरह मजलूमों के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, ये भी मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा आसम, ये बताइएगा, अब तो ये रिश्तेदार ही जो है इनका कातिल निकला है, मुलज़िम निकला है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो अब मुलज़िम के जो लवाहिकीन है वर्षा है वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से? सर, मुलज़िम के जो वालिदैन हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके कहना है कि अगर उनके बच्चे ने इस तरह का सफाकाना कदम उठाया हो तो अगर वो साबित हो जाता है तो हमारी तरफ से खुली इजाजत है, उसे जो सजा देंगे हमें कबूल है। क्योंकि ये एक इंतहाई सफाकाना हरकत है कि एक बच्चे को ज्यादती के बाद इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसकी लाश को जो है वो खेतों में फेंक दिया जाए। उसके वालिदैन का कहना है कि ये हमारा सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक गया है और अगर ये मुलज़िम साबित होता है तो हमारी तरफ से मकसद है कि जो भी सजा देंगे हमें वो कबूल है। जी आसम, आप हमारे साथ जिला राजनपुर से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई और ये जो खबर थी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने जो है अच्छा इकदाम किया है। RPO डेरा ने जो है फौरी तौर पर जो है एक्शन लिया। उसके साथ साथ DPO जो है राजनपुर फैसल गुलजार साहब, उसको भी जो है अहकामात जारी किए और उनको 3 दिन के लिए जो है अल्टीमेटम दिया गया कि वहाँ पर जो ये मुलज़िम है उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके साथ साथ हमें आपको ये भी बताते चलूँ कि इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई। उसमें जो स्पेशल टीम के जो ओहदेदारान थे वो एक SSP था, उसके साथ साथ जो है DSP और तमाम SHOs जो हैं
وہ بھی اس میں اسپیشل ٹیم کا حصہ بنے اور انہوں نے جو ہے مختلف چھاپے بھی مارے. اب یہ جو آپ کے سامنے یہ جو خبر رکھ رہے ہیں ہم، اور وہ یہ جو ہے دل دہلا دینے والی خبر ہے کہ جس نے اس بچے کو قتل کیا اور جس نے اس سے زیادتی کی، وہ خود جو ہے بچے کے ساتھ جو ہے اس کے جنازے میں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی میں، ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کے لواحقین جو ہیں ان کے بچے کے ورثہ جو ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ تھا. مطلب ملزم کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قانون جو ہے کبھی بھی حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ ہی ساتھ تھا. اور جو لواحقین ہے، متاثرہ فیملی ہے، ان کو بھی اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے واقعی یہی کوئی قاتل ہے جنہوں نے میرے بچے کی جو ہے جان لی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے پولیس نے جو اس کو گرفتار کیا اور مزید تفتیش بھی ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ فرانزک رپورٹ بھی آئے گی، اس میں بھی پتہ چل جائے گا، ڈی این اے ٹیسٹ میں جو ہے وہ بھی ہوگی، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہی ملزم ہے یا کوئی اور ہے. تو پولیس نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے تو اس میں یہ ملزم نکلا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے گرفتار کیا ہے. یہ ہم نے آپ کو ضلع راجن پور سے خبر دکھائی. بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب جو کہ گھوٹکی سے ہیں، اور گھوٹکی کا جو بڑا پارک ہے اگر ان کی بات کریں، کیونکہ گھوٹکی جو شہر ہے بہت بڑا شہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پبلک پارک ہے وہ حکام کی عدم توجہ کے باعث جو ہیں صرف نام تک ہی محدود ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جوا سریعام جو ہے وہ چلنے لگی، اور پارک جو ہے ایک بہت بڑا پارک ہے، ان کے لیے فنڈز بھی آتے ہیں، میونسپل کے انڈر میں پارک ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے صاف صفائی بھی نہیں ہو رہی، گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. اس پر ہم تفصیلی جو ہے بات کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں یہ رپورٹس. شہر میں واقع بچوں کا پبلک پارک حکام کی عدم توجہ کے باعث صرف نام کی حد تک پارک ہے. جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ صفائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ٹوٹے پھوٹے اور زنگ آلودہ جھولوں سے بچے زخمی ہونے کا خدشہ ہے. پارک انتظامیہ کی جانب سے سلائیڈز کے نیچے کھڈے بنا کر ان میں روزانہ کی بنیاد پہ پانی چھوڑا جاتا ہے، جن سے بچے زخمی ہونے کا خدشہ ہے. میونسپل گھوٹکی کی جانب سے پارک کی تزئین و آرائش اور جھولوں کی مرمت کرنے اور نئے جھولے لگانے کے لیے کئی بار لاکھوں روپے کا خرچ کیا گیا ہے، مگر وہ خرچ محض کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے. جبکہ پارک میں سریعام گھوٹکی پولیس کی سرپرستی میں جوا چل رہا ہے. اسٹار نیوز کے سروے میں کھیلنے اور جھولا لینے آنے والے بچوں اور ان کے والدین نے کہا کہ پارک میں کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، سارے جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں. پبلک پارک میں بچوں کو جھولے کھلانے آیا تھا، مگر یہ جھولے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ادھر کھڈے لگے پڑے ہیں، سارے جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں. بچوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے کھلاؤں، یہ سارے جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا گھوٹکی کے پبلک پارک کا، کیسے بچوں کو کھلائیں، تفریح کیسے کرائیں، کچھ کام نہیں ہو رہا، سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر بچوں کو بٹھائیں گے تو بچے زخمی ہو جائیں گے، بچوں کو چوٹ لگ جائے گی. تالا لگا ہوا ہے، یہاں تالا لگا ہوا ہے، یہاں ہم گھومنے آئے ہیں، یہاں پانی بھی ہے، کوئی اس میں فیسلٹی نہیں ہے. ہم گھوٹکی پبلک پارک میں اس ٹائم موجود ہیں، ایسے کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جھولوں کو تالا لگا ہوا ہے. یہ سب جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں، کہ یہ ٹوٹے بھی ہوئے ہیں اور جو صحیح ہیں اس تالے بھی لگے ہوئے ہیں. کوئی سہولت نہیں، فیسلٹی کوئی بھی نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں وہاں سلائیڈ ہے، ان کے نیچے کھڈے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کوئی بھی فیسلٹی موجود نہیں ہے. بچوں اور ان کے والدین نے ڈی سی گھوٹکی سے مطالبہ کیا کہ گھوٹکی کے پبلک پارک کا دورہ کریں اور خستہ حالی کا جائزہ لیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف، اسٹار نیوز، گھوٹکی. جی ناظرین، آپ نے یہ خصوصی جو ہے رپورٹ دیکھی جو کہ ضلع گھوٹکی کا پارک ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے یہ جو خصوصی رپورٹ تیار کی اس حوالے سے ہم نے آپ کو دکھایا، اور اس رپورٹ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رپورٹ میں جو ہے جوا چل رہی ہے پارک میں، اور وہاں پر جو ہے پولیس خاموش تماشائی بنی ہے. حالانکہ پارک جو ہوتا ہے وہ تفریح مارگ ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے بچے اور خواتین وغیرہ فیملی وغیرہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن یا ریلیف جو ہے حاصل کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر جو جھولے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، جبکہ جو صفائی کا نظام بھی جو ہے ناقص ہونے کی وجہ سے جو گندگی کے بھی ڈھیر لگے پڑے وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو میونسپل انتظامیہ ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ شہر کے جو پارکس ہوتے ہیں ان کو صاف صفائی رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کے عملہ جو ہیں ان میں سے 2 سویپر جو ہوتے ہیں وہ پارک کے لیے محدود کیے جاتے ہیں کہ وہ ان پر جو ہے ان سے بات کر سکے. اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے گھوٹکی سے نمائندہ محمد یوسف. السلام علیکم محمد یوسف. وعلیکم السلام. جی محمد یوسف، یہ گھوٹکی شہر کا بڑا پبلک پارک ہے جو کہ عدم توجہ کے باعث جو ہے صرف نام تک ہی محدود ہو گیا ہے.
جی بالکل سر، میں آپ کو بتا دوں کہ گھوٹکی میں ایک ہی پارک ہے، گھوٹکی شہر میں جو پبلک پارک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث وہ ناکارہ بن گیا ہے. وہاں پہ جو جھولے ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، جو سلائیز ہیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ان کے نیچے کھڈے کھود کے ان میں ڈیلی کی بنیاد پہ پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ کوئی بچہ جھولا نہ جھول سکے. اچھا محمد یوسف، یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو پارک ہے کب سے گھوٹکی کا شہر کا یہ پارک خستہ کا شکار ہے؟ اس کو کتنا وقت ہوا ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ جی یہ پارک تقریباً 2-2.5 سال سے زبون حالی کا شکار ہے. وقتاً فوقتاً ان کو رینوویٹ کرنے کے لیے وہ بجٹ بھی رکھا جاتا ہے، مگر یہاں پہ جو مقامی میونسپل انتظامیہ ہے وہ اس سے کسی قسم کی بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی. تو میونسپل انتظامیہ کا کام ہوتا ہے پارک کو صاف رکھنا، تو اس کے لیے 2 سویپر بھی ہائر کیے جاتے ہیں ہر پارک میں. اگر ہم بات کریں کسی بھی شہر میں جو بھی پارک ہوتا ہے اس میں 2 سویپر جو ہے وہ ہائر کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ سویپر جو ہے وہاں پر نہیں ہوتے، وہاں پر موجود نہیں ہوتے صاف صفائی کے لیے؟ جی میونسپل انتظامیہ کی جانب سے پارک میں 2 سویپر ریکارڈ میں تو رکھے ہوئے ہیں، مگر وہ صفائی پارک میں آ کے صفائی کرنے کی زحمت نہیں کرتے. پورا پارک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے پورے پارک میں، اور جگہ جگہ کچرے کے اور ڈھیر نمایاں نظر آ رہے ہیں، جس سے گندگی اور بدبو پھیلنے کا خدشہ ہے. اچھا محمد یوسف، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ جو پارک ہے جو بند کر دیا گیا ہے وہاں پر جوا چل رہی ہے؟ جی بالکل، چھوٹے بچوں کے لیے قائم کیا گیا پارک ابھی جواریوں کے حوالے کر دیا ہے. پولیس، گھوٹکی پولیس اور میونسپل انتظامیہ کی سرپرستی میں وہاں پہ کھلے عام جوا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے فیملیز اور چھوٹے بچے آنا پسند نہیں کر رہے، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے پارک میں نہیں لے آتے کہ چھوٹے بچوں پہ اثرات پڑیں گے، کیونکہ جگہ جگہ ایک انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جوا چل رہی ہے. اچھا، یہ جو جوا چل رہی ہے تو کیا پولیس کے علم میں ہے یہ بات کہ اس پارک میں جو ہے جوا چل رہی ہے سر عام؟ یہ بھی اگر ہم اسٹار نیوز کی ایکسکلوسیو اسکرین دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی نظر میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جواری بیٹھے ہوئے جوا سر عام کھیل رہے ہیں، تو کیا پولیس کو اس حوالے سے نہیں پتا؟ جی بالکل، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ پولیس کی سرپرستی میں ہی یہ چیز چل رہی ہے. ہم نے ایس ایچ او گھوٹکی اطہر حسین چنا کو بار بار نشاندہی کروائی ہے اور یہ فوٹیجز بھی ان کو بھیجے ہیں کہ یہ جوا چل رہی ہے، ان پہ کنٹرول کریں، مگر وہ کنٹرول کرنے کے بجائے الٹا ان میں تیزی لا رہے ہیں. اچھا محمد یوسف، یہ بھی بتائے گا کہ اس پارک کے حوالے سے جو فنڈز آتے ہوں گے تو اس حوالے سے ٹی ایم او کا کیا کہنا ہے؟ فنڈز کہاں جو ہیں وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ جی میونسپل انتظامیہ کوئی فنڈز ملتے ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، نئے جھولے خریدنے یا ان کو اپنا دیکھنے کے لیے، مگر میونسپل انتظامیہ صرف خالی ریکارڈ میں ہی ان کے اوپر کام کرواتی ہیں، صرف ہلکا پھلکا رنگ روگن کروا کے انہی پرانے جھولوں کو رنگ روگن کروا کے ریکارڈ میں نئے جھولے دکھاتے ہیں، وہ بھی 2-4 ماہ چلنے کے بعد بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، لیکن یہ کیوں ہوا ہے؟ گھوٹکی کا پارک بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ گھوٹکی میں یہ پہلا ہے، یہ ایک ہی پارک ہے جہاں پر جو ہے وہاں پر لوگ آتے ہوں گے، لیکن اب تو پارک جو ہے زبوں حال کا شکار ہے، تو یہ لوگ کہاں جا رہے ہوں گے تفریح کے لیے، اپنے آپ کو ریسٹ دینے کے لیے وہ کہاں رک کرتے ہوں گے؟ تو یہ گھوٹکی بڑا شہر کا پارک ہے، یہ ایک ہی پارک ہے، تو اس حوالے سے بتائے گا کہ اس کے فنڈز کہاں جا رہے ہیں؟ انتظامیہ جو ہیں وہ کیوں نہیں توجہ دے رہے اس حوالے سے؟ پارک کے حوالے سے ہم نے ٹی ایم او گھوٹکی رضا حسین سے بات کی، ان کو کہا کہ پارک میں جوا بند کروائیں اور صفائی کا جو عمل ہے ان کو ڈیلی کے بنیاد پہ صفائی کروائی جائے پارک سے، مگر رضا حسین صاحب اس چیز کی زحمت نہیں کرتے کہ وہ سویپر بھیج کے پارک میں صفائی کروائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پورے گھوٹکی شہر میں ایک ہی پارک ہے جو تفریح گاہ سمجھی جاتی ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے وہاں پہ جھولے اور دیگر انجوائے کرنے کی چیزیں چھوٹے بچوں کے لیے لگائی گئی ہیں، مگر انتظامیہ جان بوجھ کے ان کے نیچے کھڈے کھود کے ان میں پانی ڈیلی کے بنیاد پہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ کوئی بچہ نہ آئے. پانی نیچے ہونے کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں، وہ اگر جھولا جھول رہے ہیں تو سلپ ہو کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے. اچھا، یہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ ٹی ایم او گھوٹکی رضا حسین کھوسو صاحب کے حوالے سے بتایا کہ وہ میونسپل
का ये जो पार्क है, ये म्यूनिसिपल के अंडर में आता है, वो भी वहाँ पर जो है सफाई नहीं करवा सकता, तो शहर की सूरत हाल कैसी होगी? वो कैसे शहर को साफ रखता है, क्या कर रहा है, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम क्या है? शहर पूरा तो मैं आपको बता दूं कि गंदगी में भरा हुआ है, जगह जगह गंदगी के बड़े ढेर नजर आ रहे हैं और नालियां जो पानी और निकाल ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नाकारा है, जगह जगह पे रोडों पे पानी बह रहा है। इस हवाले से भी हमने एक प्रोग्राम किया था इससे पहले भी, मगर रजा हुसैन साहब ने वो प्रोग्राम देके किसी चीज का कोई भी नोटिस नहीं लिया। उसी तरह वही गंद अपनी जगह पे मौजूद है, किसी किस्म की भी कोई सफाई नहीं हो रही पूरे शहर में। अच्छा, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि घोटकी के शहरियों ने पार्क के हवाले से जो है असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो शहर की देखभाली करते हैं, अगर असिस्टेंट कमिश्नर काम सही नहीं करता तो फिर उसके बाद जिम्मेदारी आती है डीसी डिप्टी कमिश्नर की आती है, तो क्या उन दोनों ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया या शहरियों ने उनको शिकायत नहीं की? बार बार पार्क के बाहर सिविल सोसाइटी और शहरी जो इत्तेहाद के यहाँ पे रहनुमा है उन्होंने और शहरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है पार्क के हवाले से, मगर जिले इंतजामिया पता नहीं क्यों पार्क के हवाले से कोई नोटिस नहीं ले रही और इस चीज पे और टीएमओ को हिदायत, अगर डीसी और घोटकी उस्मान अब्दुल्ला साहब अगर हिदायत जारी करें तो शहर में सफाई हो सकती है, मगर भारी मशीनरी और बहुत ज्यादा अमला होने के बावजूद टीएमओ घोटकी गहरी नींद में सोए हुए हैं और सफाई करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। जी मोहम्मद यूसुफ, आप हमारे साथ घोटकी से मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई घोटकी के हवाले से, जहाँ पर जो पार्क है पब्लिक पार्क, हुकाम की अदम तवज्जो के बायस जो हैं सिर्फ नाम तक ही महदूद हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर झूले जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो गए। और अगर बात करें हम सफाई के हवाले से तो सफाई का निज़ाम भी जो है वो नाकारा हो गया है। वहाँ पर पुलिस ने जो है, उनको तो पता है पुलिस को कि कौन कौन से जुर्म हो रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ा है कि पब्लिक पार्क है जो वहाँ पर भी जो है जुआ हो रही है, लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। इस हवाले से जो है इंतजामिया को चाहिए कि इस हवाले से एक्शन ले। एक और भी खबर है वो भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे घोटकी के हवाले से, जहां पर जो पार्क की जो सूरत हाल थी उसके हवाले से हमने आपको खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई, उस पर बात भी की तफसीली। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब जो कि आपके सामने रखें। ये जो है शुजाबाद से हैं और शुजाबाद में 80 साला बुजुर्ग की जवानी के जो हैं वो चर्चे होने लगे और बुजुर्ग ने जो है खुद को फिट रखने के लिए सख्त वर्जिश जो है वो अपना जो है मामूल बना रखा है। इस हवाले से उन्होंने नौजवानों को भी हर बार जो है चैलेंज देते रहते हैं कि कोई हैं जो मुझसे आके मुकाबला करे या मेरी जैसी वर्जिश करे। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं शुजाबाद से रिपोर्ट। तेरी कोई मिसाल नहीं, तू है बेमिसाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ज़र्रों को आफताब बनाना तेरा कमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। शुजाबाद में 80 साल बुजुर्ग की फिटनेस से नौजवान हैरान। मलिक मुमताज़ ने खुद को जवान रखने के लिए जवानों वाले काम वजह शोहरत बन गए। अभी तो मैं जवान हूँ चटान हूँ, बंदा रहमान हूँ, उम्मती शहदो जहान हूँ, मुरीद शह जीलान हूँ। मलिक मुमताज़ नाज ने अपने फार्म में एक्सरसाइज का बंदोबस्त कर रखा है। दिन में 3 बार एक्सरसाइज करना, साइकिल चलाना मलिक मुमताज़ का मामूल है, जबकि स्विमिंग करना भी रूटीन का हिस्सा है। खुराक में दूध, दही, रोटी, मटन का इस्तेमाल मामूल है। 80 साल बुजुर्ग का चैलेंज कबूल करने को कोई नौजवान तैयार ही नहीं है। मैं वर्जिश करता हूँ और सादा ग़िज़ा खाता हूँ। नबी पाक का फरमान है, हदीस पाक है, सेहत का राज किल्लत तुआम में। नाश्ता जो है ना दही के साथ, मतलब है मैं चपाती खाता हूँ और दोपहर को कुछ नहीं खाता, दूध पीता हूँ, सिर्फ बकरी का दूध पीता हूँ। इसके बाद जो है ना रात को एक चपाती खाता हूँ। अपने आप को फिट रखने के लिए मैं रोज़ाना जो है वर्जिश करता हूँ। बुजुर्ग मलिक मुमताज़ के करतब देखकर लोग सड़क पर जमा हो जाते हैं और ना ही खूब खिराज तहसीन पेश करते हैं। 80 साल बुजुर्ग मलिक मुमताज़ हुसैन की तरह चाको चौबंद और सेहतमंद रखने के लिए नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि अच्छे और मुनासिब खुराक के साथ वर्जिश का भी होना ज़रूरी है।
कैमरा टीम के हमरा अतीकुर रहमान खोकर स्टार्ट। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि ये शुजाबाद से हैं और शुजाबाद में ये बुजुर्ग हैं और उसकी जो उम्र है वो 80 साल हैं, लेकिन इसकी ये जो मशक़ें कर रहा है ये हैरानकुन की बात है कि हर कोई देखता रहता है इसको कि ये कैसे मशक़ें कर रहा है, कैसे वर्जिश कर रहा है। हालांकि 80 साल का जो बुजुर्ग होता है वो तो नहीं कर सकता। हम अगर जवानों की बात करें, नौजवान यूथ की बात करें तो वो भी ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन 80 साल का जो बुजुर्ग है वो ऐसे कर रहा है। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है शुजाबाद से अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, ये 80 साल का बुजुर्ग है, ऐसी मशक़ें कर रहा है, इस हवाले से बताइएगा। जी, इन बुजुर्ग का यही कहना है कि मैं आज 80 साल की उम्र में हो गया हूँ। तकरीबन ये बताना इनका ये कि मैं 18 साल की उम्र में था तो ये मस्ती करता आ रहा हूँ, वर्जिश करना। उसके बाद सुबह दोपहर शाम को रोजाना 2 घंटे वर्जिश करता है। उसके बाद खाने की बात करें तो खाना ये मामूली तौर पर खाता है, जिसमें दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी बनाकर या फिर थोड़ा बहुत मटन का इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद ये वहाँ पर इसने अपना एक वर्जिश के लिए एक फार्म बनाया हुआ है जहाँ पर ये वर्जिश करता है। वहाँ पर सुबह जाता है, सुबह सवेरे यानी कि 6 बजे या 5 बजे उठता है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफर पैदल तय करता है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ये क्या कहते हैं फलांग लगाता है, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों पर खड़ा होकर वर्जिश करता है। और इसने सारा वर्जिश का एहतमाम किया हुआ है, वहाँ पर मशीनरी रखी हुई है। हर तरह की वर्जिश करने के बाद इसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। आज ये 80 साल का होने के बावजूद भी इसमें कोई बुढ़ों वाली हालत नजर नहीं आती। कभी इसने अपने आप को कमजोर नहीं पाया। हर मामलात में, हर तरह से जितने मामलात, कोई अच्छा यहाँ तक इसमें काबिल जिक्र बात तो ये है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी कोई भी जरूरी बीमारी है। यहाँ तक ये कहता है कि जब मुझे बुखार या कोई ऐसा मामला होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी मैं खुद करता हूँ, कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। और ये जहाँ तक बात करें आज की नस्ल की, तो ये जो नस्ल है ये जैसे नशावर चीजों में, शराब सिगरेट वगैरह के इस्तेमाल में खत्म हो चुकी है। इन बुजुर्ग का यही कहना है कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इन चीजों में माहिर रहेगी, इन चीजों में मसरूफ रहेगी, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करेगी तो हमारे पाकिस्तान के नौजवान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा अतीकुर रहमान, ये बताइएगा कि जो 80 साल का बुजुर्ग है कौन कौन सी वर्जिश करता है अपने आप को फिट रखने के लिए? ये एक तो सुबह ये क्या कहते हैं वो 2 घंटे वर्जिश करते हैं, जिसमें ये क्या कहते हैं जंपिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दरख्त पर चढ़ जाना, उल्टा लटक जाना, तकरीबन आधा घंटे तक लटक जाता है उल्टे तौर पे। और इसका यही कहना है कि जब मैं उल्टा लटकता हूँ तो इससे मेरा वजन भी कम होता है और मैं अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ, जिसकी वजह से शायरी भी इसे देखने के लिए काफी रस जमा हो जाता है, शायरियों का भी हजूम लग जाता है और काफी शायरी इससे सबक भी हासिल करते हैं। और इन्होंने कई दफा अपने जो देखने वाले शायरी होते हैं उनसे भी मुकाबला और कबड्डी करने की भी कोशिश किया है, लेकिन इनके सामने कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। अच्छा। और ये अमूमन तो ऐसे होता है कि ये जब अब सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, ये ठंडा पानी गर्मियों में गर्म पानी, सर्दियों में ठंडे पानी में तैयारी लगाते हैं, उसमें स्विमिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी बॉडी को कमजोर नहीं होने दिया। अच्छा, इस बुजुर्ग का जो ताल्लुक है वो किस गांव से है और ये जो वर्जिश के अलावा वो कौन सा काम करता है? जी, मुल्तान की तहसील शुजाबाद से इनका ताल्लुक है। तो ये इससे पहले ये पाक आर्मी में थे। पाक आर्मी में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए यही वर्जिश का एहतमाम किया हुआ है, दरख्त से लटकना, गाड़ियों के, अच्छा यहाँ तक के साइकिल के सिवा कभी मोटरसाइकिल या गाड़ी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, या करते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी 10-10 किलोमीटर के सफर का साइकिल का इस्तेमाल करना, वरना पैदल अमूमन इस्तेमाल करते हैं। खुराक भी इनकी यही दूध, दही, मक्खन या थोड़ा बहुत मटन का इस्तेमाल होता है बस। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि कुछ दिन पहले इसी ये जो बुजुर्ग है इसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर ये कह रहे हैं कि कोई भी जो जवान है वो अगर मेरी चैलेंज को कबूल कर सकते हैं तो आए और कबूल करके दिखाए। तो क्या ऐसा नौजवान है, ऐसा कोई जिसने जो है उसकी चैलेंज को कबूल किया है? शुजाबाद में इनकी काफी वीडियो वायरल हुई थी, बल्कि सोशल मीडिया पे आज तक इनकी वीडियो वायरल है। तो इन्होंने शुजाबाद इन्होंने मोदी सरकार ने जब हमारे कश्मीर पर वो हमला करते हैं उसे भी ललकार दी थी कि ना अगर मोदी की ताकत है तो मैं 80 साल बुजुर्ग हूँ, मुझसे मुकाबला करे आके, मैं अपने मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार हूँ।
اور اس سے سب سے بڑی بات اس کی یہ کہنا ہے کہ میں جو ہوں نا اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتا ہوں، دوسرے نماز اور درود شریف کا زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے بچے نوجوان جو ہیں انہیں بھی یہی کہا، دعویٰ کیا کہ کوئی اگر ایسا نوجوان ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اور انہوں نے آنے والی نسل کو بھی یہی کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو خوراک کا کام استعمال کریں، ورزش کو صبح شام معمول بنائیں۔ جی عتیق الرحمان، آپ ہمارے ساتھ شجاع سے موجود سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، یہ جو شجاع سے رپورٹ ہے، 80 سالہ بزرگ ہیں اور ان کی جوانی کے جو ہے چرچے ہیں، آئے روز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ جو ہیں اس کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی۔ کل انشاءاللہ کچھ اور ایشوز پر ہم بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔